राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे देवउठनी एकादशी का कथा। तो हम उस वीडियो में नहीं डाल पाए थे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए उसमें नहीं डाल पाए थे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवउठनी भी कहा जाता है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी, जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं और जो इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों का दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वे उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्म के कष्ट दूर हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वे 1000 युग तक वैकुंठ का निवास करते हैं। और जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में कोई निसंतान नहीं होता है। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनकी वंश सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्व देवता निवास करते। यमराज के दूत वहाँ स्वप्न में भी नहीं निचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चड़ोदिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती है, सर्व बाधियों नष्ट हो जाती हैं और पूर्व जन्म को नहीं प्राप्त होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए, ओम श्री वृंदाय नमः। जो चतुर्मास का या एकादशी में मौन धारण करके उसे सर्व सहित तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास या चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पुष्य तक देवउठनी में दीपक जलाते हैं उससे महापुष्य है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक का महीना नदी तट इत्यादि पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनने से अनेक गौदान का फल मिलता है। और इस कथा हमारी संपन्न हो गई है। इसमें जो व्रत रहते हैं इस दिन काचरे का सागर लिया जाता है। कचरा, मेवा, दूध, दही, सिंघाड़ा, आलू तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। जो लोग व्रत रहते हैं ये सब चीज़ें खा सकते हैं। और ये हमारी थी एकादशी यानी देवउठनी एकादशी की हरि विष्णु माता लक्ष्मी तुलसी की कथा थी जो सब प्रिय होती है। इसमें सब लिखा हुआ है कि कैसे पूजा करनी है, कैसे पाठ करना होता है। तो आप लोग भी तुलसी पूजा अवश्य करें, बहुत अच्छा होता है। हरे कृष्णा, जय तुलसी मैया।